शाश्वत जाको सेव अमृत अंतरयामी हो। नमो नमो मम देव। कल्पन स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त संकट मोचन बंदी छोर नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यासी सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सद्गुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आचार्य परिवार के सभी विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के पावन चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के वीर हंस हंसिनियों, मातृशक्ति उद्घोषा जी, व्यक्ता व्यक्त समस्त आत्माएं आपके पावन चरण कमलों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य प्रति सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। स्वामी जी अनंत श्री महर्षि सद्गुरु लाभफल देव जी महाराज आज इस कलिकाल के अध्यात्म क्षेत्र के मूर्धन्य मार्तंड अध्यात्मवेता हो चुके हैं, जो हम सब जानते हैं। स्वामी जी कठिन परिश्रम करके इस ज्ञान को उतारे और केवल उतारे ही नहीं बल्कि इसे जो है स्वरवेद नामक दिव्य साहित्य के अंदर लिपिबद्ध कर दिए, जो आज संपूर्ण विश्व को अध्यात्म की ओर उन्मुख कर रहा है। आज स्वरवेद नहीं होता तो शायद स्वरवेद महामंदिर भी नहीं बनता। यह सब जो है सद्गुरु प्रभु की महान महिमा है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर समस्त अध्यात्म के विशद से विशद तत्वों का निरूपण सरल स्पष्ट रूप से हिंदी भाषा में व्यक्त करते हैं। यह किसी भौतिक विद्वानों की बस की बात नहीं। इसीलिए स्वामी जी हम सबों के लिए परम वंदनीय है, परम पूजनीय, सदा स्मरणीय। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर दोहा लिखते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मधुमती धार प्रवाह है, मधुमती धार प्रवाह है, गुप्त सरोसती धार, चारों युग जग में रहे, माँ जना सुधा सुधार। जब जब टूटे धार तब तब प्रगटे आए, संत देव मुख से वही आदि अंत जन पाए।
स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि जो ब्रह्म विद्या की धार है वह मुक्त है। अभी जो है अगले वर्ष जो है महाकुंभ लगा था, इस वर्ष जो है कुंभ लगा था, जिसमें गंगा और जमुना दोनों का जहां संगम तट है, त्रिवेणी है, वहां सबों ने स्नान किए। लेकिन सरस्वती नदी जो है वहां गुप्त है, उसका जो प्रवाह है वह आंतरिक है, आभ्यंतर है। इसे सदगुरु के हंस, विरही, हंसनी सभी जो है समझते हैं, अनुभव करते हैं, उसे जान चुके होंगे या जानते हैं। स्वामी जी उसी का यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। मधुमती धार प्रवाह है, मधुमती धार प्रवाह है, गुप्त सरस्वती धार, चारों युग जग में रहे, मजन सुधा सुधार। स्वामी जी उसी बात को बता रहे हैं कि वह जो है गुप्त है, उसे जो है एक सदगुरु के हंस, सुधी साधक सदगुरु चरणों में अत्यंत परम प्रेम करने वाला ही जो जिज्ञासु है वही समझता है। स्वामी जी इसी बात को, इसी भेद को यहाँ पर बता रहे हैं कि जब जब यह जो सरस्वती का गोपनीय जो धार है वह टूट जाता है, तब जो है नित्यानादि सदगुरु अपने स्वरूप को स्व इच्छा अनुकूल इस धराधाम पर प्रकट हो जाते हैं। और जो जीव शुरू से लेकर के अंत तक जो भी उसके अधिकारी होते हैं, उनको स्वामी जी उस धार को प्रवाहित कर देते हैं। और जब प्रवाहित हो जाता है तो सदा ही आनंदित रहते हैं। वह 24 घंटे 8 याम जो है आनंदित रहते हैं, सदगुरु चरणों में जो है वो लगे रहते हैं। यही तो ब्रह्म विद्या का धार है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर जो है चौपाई लिखे, जो हम सब जब पाठ करते हैं बड़ा ही जो है सो दिव्य ज्ञान है। स्वामी जी लिखते हैं, इंगला पिंगला सुसमन नाड़ी, संशोधन करु युक्ति विचारी। इंगला पिंगला सुसमन नाड़ी, संशोधन करो युक्ति विचारी। कहते हैं स्वामी जी, सुसमन खुले युक्ति गुरु भेदा, गुरु मूर्ति बस गगन अछेदा। खुले सुसमना साधन होई, सहज सहज निह शब्द समोई। बिना सुसमना साधन दंभा, भटकी रहे जग प्राकृत रंबा। स्वामी जी सुसमना के भेद को बताते हैं एक चौपाई में कि इसका शुभ लक्षण है। स्वामी जी बताते हैं, शुभ सूचक यह लक्षण आवे, सब झोरन यरु घूमन पावे। सदगुरु दिशि सुसमन क्रिय जावे, घूमत ही साधक आगे आवे। स्वामी जी बताते हैं कि जब साधकों का, साधिकाओं का जब सुषमना जो है सो प्रवाहित होती है पूर्ण रूप से,
तो क्या लिखते हैं स्वामी जी कि खुलत द्वार मुखवात न आवे, चांद सूर्य दो बंद रहावे, ज्ञान देह की सुधि रहताई, नाही विदेह सुस मन खुल जाई। स्वामी जी साफ साफ जो है सो लिख रहे हैं स्पष्ट शब्दों में, ऐसा कहाँ मिलता है, ऐसा भेदी के चौपाई रहस्यात्मक गोपनीय सिर्फ और सिर्फ विहंगम योग में मिलता है। यही तो सदगुरु के विहंगम योग की महान महिमा है, सदगुरु प्रभु के महान महिमा है। स्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि बोध शून्य नहीं सुसमन खोले, महिमा योग कला क्या बोले, बुद्धि विवेक से ही नय बोधा, सुसमन भेद न करो प्रबोधा। बंधुओं, सदगुरु भगवान ने हमें जो यह ज्ञान दिए, यह अलौकिक ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, यह रहस्यात्मक ज्ञान है। स्वामी जी बता रहे हैं कि बालक हाथ हीरा क्या जाने, अज्ञानी सुसमन क्या माने। कहते हैं एक बालक को हीरा दे दीजिए, उसके भेद को क्या वह जान सकता है। उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति को स्वामी जी बता रहे हैं, सुसमन के बारे में वो क्या जानेगा, नहीं जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। उसे तो साधक साधिका ही, सदगुरु के अनुरागी भक्त शिष्य शिष्याएं ही पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभव कर रहे हैं। यही तो विहंगम योग की महती महिमा है। कहते हैं कि हम जो है 30 वर्ष से साधन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हमको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। आप साधन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप साधन कर कहाँ रहे हैं। झूठ के जो है सो केवल बाह्य रूप से एक दिखावा कर रहे हैं, अनुभव होगा कहाँ से। इसीलिए सदगुरु प्रभु ने हम सबों को अनेक जो है सो दिव्य ज्ञान स्वरवेद के अंदर दिए हैं, जहां पर स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि चांद सूर्य दो बंद रहावे। चांद सूर्य वही जो है सो इंगला और पिंगला है, और बीच में जो है सो जो सुषुम्ना नाड़ी है वह अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है सबसे सूक्ष्म और रहस्यात्मक जो नाड़ी है, जो नर्व है, वह सुषुम्ना ही है। ऐसा ही तो संतों ने हमें बताए हैं। बंधुओं, इसलिए हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही सदगुरु के चरणों में लगे हुए हैं। और इसी जो है इंगला नाड़ी को ईड़ा नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कबीर साहित्य के अंतर्गत ललना भी कहा जाता है, इसे आली भी कहा जाता है, और इसी प्रकार से इसे सामली भी कहा जाता है। इसको जो है सो ऐसे पर्यायवाची नामों से पुकारा जाता है। इसी प्रकार से जो पिंगला नाड़ी है उसी को तो जमुना कहते हैं, उसी को रसना भी कहते हैं, उसी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, उसी को दिवस भी कहते हैं। इसी प्रकार से बंधुओं जो है इसके भी जो है पिंगला का भी जो है पर्यायवाची नाम स्वामी जी ने दिए हैं। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, सदगुरु हमारे साथ रहते हैं, हर घड़ी रहते हैं। हमारा प्रत्येक गतिविधि को जो है सदगुरु देख रहे हैं, इसलिए कहीं भूल न हो जाए कि जो है गुप्त रूप से कहीं गलती न हो जाए। सदगुरु हमें निहार रहे हैं, क्योंकि जो भीतर के अपने अंदर के जो गलती को देखता है, अपने आप को जो सर्वेक्षण करता है, निरीक्षण करता है, वही शिष्य साधक साधिका महान है। इसीलिए हमें स्वयं का जो है सो अवलोकन करते रहना चाहिए। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, और इसी प्रकार से जो त्रिवेणी है वह त्रिवेणी को ही तो संगम कहा गया, और उसी को त्रिकुटी भी कहते हैं, और उसी को प्रयाग भी कहते हैं। ऐसा ही तो स्वामी जी ने हम सबों को स्वरवेद के अंदर बताए हैं। इसका भी सिद्धांत रूप से साधक साधिकाओं को बोध होना ही चाहिए
और यही सिद्धांत रूप का बोध भी हमें कौन देता है? तो सत्संग देता है। सत्संग के माध्यम से ही हमें संतों की वाणियों के माध्यम से इन आध्यात्म के विशद तत्वों के विषय में सिद्धांत रूप में भी जानकारी हो जाता है। इसीलिए विहंगम योग का दो जो है सो मुख्य तत्व है, एक बाह्य तत्व ज्ञान, एक आभ्यंतर भेद साधन। तो जो हम सब सत्संग के माध्यम से बराबर सुना करते हैं कि सदगुरु के चरणों में अत्यंत प्रेम होना चाहिए और सदगुरु के चरणों में ही हमें लगे रहना चाहिए। तो लगे रहना चाहिए, किस प्रकार से साधन करना चाहिए और किस प्रकार से हमें जो है सो सत्संग में निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए और सेवा किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी तत्वों के बारे में सत्संग के द्वारा ही तो बोध प्राप्त होता है। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। सदगुरु भगवान जो है महती कठिन प्रयास करके और इस धराधाम पर आए और आ करके और उन्होंने जो है 17 वर्षों तक कठिन साधना भी किए, योगाभ्यास भी किए और हम लोग थोड़े में ही भूल जाते हैं, सोचते हैं कि हम तो इतना वर्ष से कर रहे हैं। अरे सदगुरु प्रभु के जब 17 वर्ष करना पड़ा, जबकि अमर लोक से स्वयं जो है इस धराधाम पर आए थे स्वामी जी, तो इसके विषय में भी स्वरवेद के अंदर कई जगहों पर वर्णन किए हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही सदगुरु के चरणों में लगे हुए हैं और जब हमारी साधना चलने लगती है तो हम मगन हो जाते हैं। कैसे मगन हो जाते हैं? मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिन। इंगला पिंगला सुषमन सखी छुटी, इंगला पिंगला सुषमन सखी छुटी। मकर तार जहाँ डोरी हरी हो मोरी, सुरती सुहागिन गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिन। चांद सूरज वहाँ नहीं प्रकाशित, चांद सूरज वहाँ नहीं प्रकाशित। अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी हो मोरी, सुरती सुहागिन गगन चढ़ी, मोरी सुरती सुहागिन। मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे, मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे। जारा मरण दुख जाय जरी हो मोरी, सुरती सुहागिन गगन चढ़ी, मोरी सुरती सुहागिन। बंधुओं, स्वामी जी शब्द प्रकाश के इस भजन में बता रहे हैं कि वह जो साधक साधिका है, जो वह ध्रुव पद को प्राप्त कर लेते हैं और वो जरा मरण से छूट जाते हैं, तो हमें बढ़ना है अपने इस शब्द सुरति विज्ञान के माध्यम से जो है गगन में चढ़ जाना है और इंगला पिंगला सुषमना ये सब छूट जाएंगे और मकर तार की डोरी को पकड़ करके और उस परम प्रभु को प्राप्त कर लेना है, इसी जीवन में प्राप्त कर लेना है। यही तो विहंगम योग की जो है सो अंतिम पड़ाव है। स्वामी जी इसी बात को बता रहे हैं। हम सब भजन गाते हैं तो उसमें जो है सो गा गा करके मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। आप हम सबको विचार करना चाहिए कि कितना वह आनंददायक
समय है, स्थिति है, यह तो एक साधक ही समझते हैं जो साधना कर रहे हैं। बंधुओं, मकर तार के विषय में स्वामी जी बताते हैं कि जो है यह जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो चेतन संबंध है, जिसको जो है सुरति जो है ऊर्ध्वरोहण करता है, इसी के माध्यम से सुरति जो है सो वह ऊर्ध्वरोहण करता है। इसी को तो मकर तार कहते हैं। तो हम सब जो है परम सौभाग्यशाली हैं, इस सद्गुरु चरणों में लगे हुए हैं। एक से एक गुरु बहन हैं जो भजन गाती हैं, तो भाई हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं तो सत्संग में जुड़ जाता हूँ आप सभी का भजन श्रवण करने के लिए और संत जी की वाणी को श्रवण करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साधना जब एकांत में बैठकर होता है, ये तो मत पूछिए, वो तो स्वामी जी की सब असीम कृपा है। हम सब उसका रसास्वादन कर रहे हैं, इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी बताए कि ऐसा परिभाषा कहीं भी देखने को नहीं मिलता, कहीं भी दुनिया में मुझे नहीं मिला। स्वामी जी हिंदी साहित्य जगत के अंदर लिखते हैं कि मकर तार किसे कहते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, शब्द के धारक शक्ति को, शब्द के धारक शक्ति को मकर तारक सोए, हंस पुरुष लागी रहे, यह गति जाने कोय। कह रहे हैं स्वामी जी कि हंस पुरुष लागी रहे, यह गति जाना न कोय। यह जो मकर तार है, यह जो परिभाषित स्वामी जी किए, ऐसा कहाँ मिलता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ मिलता है यह ज्ञान विहंगम योग में मिलता है। ऐसा ज्ञान कौन बताते हैं? सिर्फ और सिर्फ अनंत श्री महर्षि स्वतंत्र देव जी महाराज बताते हैं। और कौन बताते हैं? संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज आज पूरे भूमंडल में बता रहे हैं। और नामदेव जी महाराज भी जो है पूरे भूमंडल में बता रहे हैं कि विहंग कवन वर ढंग है, विहंग कवन वर ढंग है, उड़े निरालय आकाश, पंथ गमन बाहर नहीं, अंतर अधर प्रकाश। स्वामी जी ने इसी प्रकार से स्वरवेद के अंदर दोहा लिखे। और नित्यानादि सद्गुरु कबीर प्रभु भी कहे कि मार्ग विहंगम बतावे संत जन, मार्ग विहंगम बतावे संत जन, मार्ग विहंगम बतावे। कौने घर से जीव की उत्पत्ति, कौने घर को जावे, कौने घर से जीव की उत्पत्ति, कौने घर को जावे। कहाँ जाई जीव परलय होएगा, सो सुरता चढ़ावे संत जन, मार्ग विहंगम बतावे। बड़ी अत्यंत सूक्ष्म बात है। गढ़ सुमेर वाही को कहिए, सोई न खासे जावे। वा को रूप रंग नहीं रेखा, कौन पुरुष गुण गावे संत जन, मार्ग विहंगम बतावे संत जन, मार्ग विहंगम बतावे। बंधुओं, यह जो मार्ग है वह कौन बताता है? यही तो स्वामी जी बताए कि विहंगम योग ही जो है एकमात्र मार्ग है। यही है विहंगम योग,
देवयान पथ, यही विहंगम योग है जो है आपको मीन मार्ग, यही जो है विहंगम योग जो है मधुमती धार प्रवाह मार्ग है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समृद्ध सदगुरु हमें मिल चुके हैं। तो बंधुओं, शायद समय ज्यादा भाग जाएगा, इधर टाइम हो गया इतना, तो मैं स्वामी जी के चरणों में जो है अपनी वाणी को यहीं पर एक जो है दोहा बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दे देना चाहता हूँ सदगुरु चरणों में ही। गगन मंडल में पुरुष है, गगन मंडल में पुरुष है, मकर तार के पार महारथी योधा सबल, पहुँचे प्रभु दरबार। सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।